हाय गाइस, वेलकम बैक टू वंस अगेन। एंड इस वीडियो में हम बात करेंगे एंटीबायोटिक के बारे में। तो एंटीबायोटिक जो है वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन के खिलाफ दिया जाने वाला दवाई रहता है। अभी बैक्टीरिया क्या होते हैं? तो बैक्टीरिया जो है वो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, एक कोशीय जीवाणु है। बैक्टीरिया जो है वो अलग अलग आकार के रह सकते हैं, जैसे कि कोकाई आकार के रह सकते हैं, बेसिली आकार के रह सकते हैं, स्पाइरिला आकार के रह सकते हैं। जिसमें देखिए तो अगर कोकाई है तो उसमें स्टेफाइलोकोकाई है, स्ट्रिप्टोकोकाई है। उसके अलावा देखिए तो जो बेसिली आकार के होते हैं, जो ऐसे रोड शेप के होते हैं, तो उसमें देखें तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। जो टीबी के जीवाणु रहते हैं वो ऐसे बेसिली शेप के होते हैं, रॉड शेप के होते हैं। दूसरे यहाँ पे देखें तो स्पाइरिला शेप के हो सकते हैं, ऐसे स्पाइरल शेप के हो सकते हैं। जो कॉलेरा का बैक्टीरिया होता है, मतलब कि विब्रियो कॉलेरी होते हैं, तो वो ऐसे स्पाइरल शेप के होते हैं। जो ट्रेपोनेमा पैलेडियम जो कि सिफिलिस करते हैं, जो कि एक सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज़ है, तो उस बैक्टीरिया का आकार भी ऐसे स्पाइरिला शेप का होता है। तो ऐसे अलग अलग आकार के बैक्टीरिया रह सकते हैं। जो एंटीबायोटिक होती है वो दो तरह से काम करती है। एक होता है बैक्टीरियोसाइडल, जो कि जीवाणु को मार देती है, मतलब कि बैक्टीरिया को मार देती है। और दूसरी होती है दवाई जो रहती है वो है बैक्टीरियोस्टैटिक, मतलब कि वो जीवाणु की वृद्धि है, उसकी ग्रोथ है, उसको स्टॉप कर देती है, उसको रोक देती है। एंटीबायोटिक है वो अलग अलग फॉर्म में आती है, मतलब कि ऐसे दवाई के फॉर्म में आती है, जिसमें देखें तो पिल्स, कैप्सूल या फिर लिक्विड फॉर्म में आती है, जिसको मुंह के थ्रू लेना होता है। दूसरी यहाँ पे टॉपिकली उसको चमड़ी पे लगाने वाली क्रीम में एंटीबायोटिक होती है। देन ऑइंटमेंट रहता है, आई ड्रॉप्स है, ईयर ड्रॉप्स है, तो उनमें ऐसे एंटीबायोटिक होता है। उसके अलावा देखिए तो यहाँ पे इंजेक्शन में इंट्रावेनसली आईवी देते हैं, तो इंजेक्शन के फॉर्म में भी आते हैं। एंटीबायोटिक है वो अलग अलग बैक्टीरियल इन्फेक्शन, जैसे कि न्यूमोनिया है, फेफड़ों में संक्रमण रहना, गोनोरिया एक प्रकार का सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ है। देन टीबी की कंडीशन है, पेशाब के तंत्र में इन्फेक्शन है, जिसको बोलते हैं यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। देन सिफिलिस है, कॉलेरा है, टाइफॉइड है। देन एच पाइलोरी बैक्टीरिया का इन्फेक्शन रहता है, जो कि पेप्टिक अल्सर करते हैं, पेट के अंदर छालों को करते हैं। तो ऐसे अलग अलग प्रकार के बैक्टीरियल इन्फेक्शन में एंटीबायोटिक दिया जाता है। अब बात करते हैं कि एंटीबायोटिक है वो कैसे काम करता है। तो यहाँ पे देखो, जो एंटीबायोटिक है वो यहाँ पे बैक्टीरिया को मारता है या फिर उसकी ग्रोथ को रोकता है। तो इसमें ये बैक्टीरिया के आसपास ऐसी दीवार होती है, तो उसको तोड़ देता है या फिर उस दीवार को बढ़ने से रोकता है, तो इस तरह वो मारता है। उसके अलावा देखिए तो कोश को जिंदा रहने के लिए प्रोटीन जरूरी रहता है, तो यहाँ पे वो प्रोटीन सिंथेसिस जो प्रोटीन निर्माण की क्रिया होती है उसको रोक देता है, तो ऐसे बैक्टीरिया को मारता है। देखिए तो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए यहाँ पे डीएनए रेप्लिकेशन होना जरूरी रहता है। देन आरएनए पॉलीमराइजेशन होना जरूरी रहता है। उसके अलावा देखिए तो न्यूक्लियर सिंथेसिस, फॉलेट सिंथेसिस, तो इन सबको रोक देता है। तो ऐसे एंटीबायोटिक है वो काम करता है। बात करते हैं एंटीबायोटिक के क्लासिफिकेशन के बारे में। तो इसमें अलग अलग प्रकार के एंटीबायोटिक के क्लास रहते हैं, जैसे कि पेनिसिलिन है, देन यहाँ पे टेट्रासाइक्लिन, सिफेलोस्पोरिन, क्विनोलोन्स, लिंकोमाइसिन, मैक्रोलिड, सल्फोनेमाइड, ग्लाइकोपेप्टाइड्स, एमिनोग्लाइकोसाइड, कार्बापेनम्स। तो ऐसे अलग अलग प्रकार की एंटीबायोटिक की क्लासिफिकेशन रह सकती है। इसमें देखिए तो यहाँ पे पेनिसिलिन होती है, तो इसमें आपने यहाँ पे ये वाली दवाई देखी होगी, एमोक्सिलिन एंड पोटेशियम क्लेवुलेनेट। तो ऐसे क्लेवम 625 ऐसी जो टैबलेट आती है, तो ये एक प्रकार की पेनिसिलिन वाली दवाई रहती है। दूसरा यहाँ पे पिप्जो इंजेक्शन आता है, जिसमें देखे तो कंटेंट होता है पाइपरेसिलिन और टेजोबेक्टम। तो ये भी यहाँ पे पेनिसिलिन क्लास का दवाई है। यहाँ पे आपको बता दें कि जो एमोक्सिलिन होता है वो एंटीबायोटिक होता है, और यहाँ पे जो पोटेशियम क्लेवुलेनेट है, जिसमें देखें तो क्लेवुलेनिक एसिड, जो क्लेवुलेनेट होता है वो होता है बेटा लैक्टम, वो होता है बेटा लैक्टम इनहिबिटर्स। बेटा लैक्टम क्या होता है? तो बेटा लैक्टमेज एक प्रकार के एंजाइम होते हैं जो कि बैक्टीरिया से निकलते हैं। जो बैक्टीरिया है उसमें से निकलने वाले एक प्रकार के एंजाइम होते हैं, और वो यहाँ पे एंटीबायोटिक रहती है, उनके खिलाफ रेजिस्ट करते हैं, मतलब कि उनके खिलाफ बैक्टीरिया को बचाने का काम करते हैं। तो ऐसे बेटा लैक्टमेज जो एंजाइम होते हैं उनको बढ़ने से रोकने वाले को बोलते हैं बेटा लैक्टमेज इनहिबिटर्स। तो यहाँ पे क्लेवुलेनिक एसिड होते हैं, वो एक प्रकार के बेटा लैक्टमेज इनहिबिटर होते हैं। और यहाँ पे दूसरा हमने बोला पाइपरेसिलिन और टेजोबेक्टम। तो इसमें जो टेजोबेक्टम होता है वो होता है बेटा लैक्टमेज इनहिबिटर्स। तो जो एंटीबायोटिक है इसके साथ में जो बेटा लैक्टमेज इनहिबिटर होते हैं उनका क्या कार्य होता है? एंटीबायोटिक की कार्यक्षमता को बढ़ाते हैं, और वो जो बैक्टीरिया रेजिस्ट करते हैं उनको रोकते हैं, मतलब कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस को कम करते हैं।
दूसरा क्लास है यहाँ पे सिफेलोस्पोरिन क्लास। तो यहाँ पे सिफेलोस्पोरिन में कौन कौन सी दवाई रह सकती है। रोस्टम इंजेक्शन देखा होगा जिसमें कंटेंट होता है सेफोपैराजोन सल्बेक्टम। तो यहाँ पे जो सल्बेक्टम होते हैं वो भी बेटा लैक्टमेज इनहिबिटर होते हैं। तो ऐसे सेफोटैक्सिम एंड सल्बेक्टम होते हैं। तो जो सल्बेक्टम होते हैं वो बेटा लैक्टमेज इनहिबिटर होते हैं। और यहाँ पे जो सेफोटैक्सिम है, देन सेफपैराजोन है, तो ये सब भी होती है एंटीबायोटिक। सिफेलोस्पोरिन क्लास का एंटीबायोटिक होता है, उसकी 5 जनरेशन रहती है। इसमें जो जनरेशन रहती है उसके अलग अलग एंटीबायोटिक रहती है। पहली जनरेशन से लेके 5वीं जनरेशन की ओर जाती है तो वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया रहते हैं, उनके खिलाफ ज़्यादा इफेक्ट होती है उनकी। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया क्या होते हैं, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया क्या होते हैं। इसमें देखें तो ग्राम पॉजिटिव है वो यहाँ पे ग्राम स्टेन प्रोसीड्यूर होते हैं, उसमें स्टेन देते हैं, वो ऐसे पर्पल कलर का स्टेन देते हैं, मतलब कि उसकी दीवार है वो ऐसे पर्पल कलर की बन जाती है वो, तो उसको बोलते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। और जो यहाँ पे ऐसे स्टेन नहीं देते उनको बोलते हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है उसके आसपास ऐसे थिक पेप्टिडोग्लाइकेंस की दीवार रहती है और उसमें ऐसे आउटर लिपिड मेम्ब्रेन नहीं होता, उसकी बाहरी और ऐसे उसका ऐसे बाहरी और फैट का लेयर नहीं होता, ऐसे फैट का स्तर नहीं होता। और जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं उसमें ऐसे पेप्टिडोग्लाइकेंस नहीं होता, उसमें ऐसे पतली लेयर होती है और उनके बाहरी और ऐसे लिपिड का मेम्ब्रेन रहता है। यहाँ पे ग्राम पॉजिटिव में एग्जांपल देखें तो स्टेफाइलोकोकस है, स्ट्रेप्टोकोकस है। देन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में साल्मोनेला टाइफी, जो टाइफॉइड में देखने वाले जो बैक्टीरिया रहते हैं वो ग्राम नेगेटिव होते हैं। देन इकोलाई जो बैक्टीरिया रहते हैं, इश्चेराइचिया कोलाई, तो वो भी यहाँ पे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया रहते हैं। तो जो सिफेलोस्पोरिन की जनरेशन ऐसे आगे बढ़ती है, मतलब कि पहले से लेके 5वीं ओर जाती है, तो वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के ऊपर ज़्यादा इफेक्ट देती है। सिफेलोस्पोरिन के जनरेशन वाइज कुछ एग्जाम्पल दूँ तो उसमें पहली जनरेशन में देखें तो यहाँ पे सेफालेक्सिन जो दवाई है वो आती है। देन यहाँ पे सेकेंड जनरेशन की बात करें तो उसमें देखें तो सेफ्यूरोक्सिम है, देन सेफोक्सिटिन है, तो ऐसी दवाई रह सकती है। देन जो तीसरी जनरेशन है इसमें एग्जांपल देखें तो सेफिक्सिम होता है, जैसे कि जो जिफी 200 का ये टैबलेट आता है तो इसमें सेफिक्सिम कंटेंट होता है। देन यहाँ पे देखें तो सेफ्ट्रिक्सोन का इंजेक्शन आता है, तो वो 3rd जनरेशन का सेफेलोस्पोरिन का दवाई है। देन यहाँ पे देखें तो सेफोटैक्सिम आता है, तो सेफेलोस्पोरिन का 3रा जनरेशन का दवाई है। तो ये थे 3rd जनरेशन की दवाई। देन आगे यहाँ पे 4th जनरेशन की बात करें तो इसमें सेफेपाइम है। तो ऐसी अलग अलग प्रकार की दवाई रह सकती है जो सिफेलोस्पोरिन की जनरेशन है उसमें। देन आगे का क्लास है टेट्रासाइक्लिन क्लास का दवाई रहता है जो एंटीबायोटिक है वो। तो उसमें कौन कौन सी दवाई रह सकती है, तो उसमें आपने डॉक्सीसाइक्लिन ये दवाई देखी होगी, देन टेट्रासाइक्लिन ये दवाई देखी होगी। उसके अलावा देखें तो मिनोसाइक्लिन रह सकता है। तो ये सभी दवाई रहती है वो होती है टेट्रासाइक्लिन क्लास की दवाई। और ये जो दवाई है वो होती है जो टेट्रासाइक्लिन ग्रुप की दवाई रहती है वो यहाँ पे ब्रॉड स्पेक्ट्रम दवाई रहती है। अभी ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक क्या रहती है और नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक क्या रहती है। तो जो नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक होती है वो स्पेसिफिक बैक्टीरिया के ऊपर इफेक्ट देती है, जबकि जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है वो इसकी वाइड रेंज होती है, मतलब कि ये बहुत सारे बैक्टीरिया के खिलाफ दी जाने वाली दवाई रहती है। तो ये जो टेट्रासाइक्लिन दवाई है वो यहाँ पे इंटेस्टाइनल ट्रैक इन्फेक्शन, आंतों का इन्फेक्शन है उसमें दिया जाता है। देन सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ है उसमें दिया जाता है। देन पेडू के डिसीज़ में, पेडू के रोगों में दिया जाता है। उसके अलावा और भी जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है उसके खिलाफ दिया जाता है। पेशाब में इन्फेक्शन लगा है तो उस कंडीशन में भी टेट्रासाइक्लिन दिया जाता है। आगे का एंटीबायोटिक का क्लास है क्विनोलोन्स, तो जिसमें आपने देखा होगा ये सिप्रोफ्लॉक्सेसिन दवाई रहती है, तो वो इस क्लास की दवाई रहती है। देन ऑफ्लॉक्सेसिन है, लेवोफ्लॉक्सेसिन है, तो ये सभी जो दवाई रहती है वो यहाँ पे क्विनोलोन्स क्लास की होती है। आगे का क्लास है यहाँ पे लिंकोमाइसिन, तो इसमें आपने क्लिंडामाइसिन ये दवाई सुनी होगी, तो ये यहाँ पे लिंकोमाइसिन क्लास का दवाई रहता है। तो जो लिंकोमाइसिन दवाई है वो यहाँ पे ग्राम पॉजिटिव एरोब्स एंड एनारोब्स की जो एरोब्स और एनएरोब्स जो बैक्टीरिया रहते हैं उनके खिलाफ दिया जाने वाला दवाई रहता है, और कुछ नेगेटिव एनएरोब्स की कंडीशन में भी दिए जाते हैं। तो अभी एरोब्स और एनएरोब्स बैक्टीरिया क्या होते हैं, तो उसमें देखें तो जो एरोब्स बैक्टीरिया होते हैं जिनको बोलते हैं एरोबिक बैक्टीरिया, तो वो यहाँ पे उनकी ग्रोथ के लिए, उनको यहाँ पे जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत रहती है, जबकि एनएरोब्स जो बैक्टीरिया रहते हैं उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं रहती। यहाँ पे कुछ एग्जांपल देखें तो जो एरोबिक बैक्टीरिया होते हैं उसमें देखें तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, जो टीबी के जीवाणु रहते हैं वो यहाँ पे एरोबिक बैक्टीरिया होते हैं, मतलब कि उनको जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत रहती है, उनकी ग्रोथ के लिए उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत रहती है। तो इसी कारण के चलते जो टीबी का इन्फेक्शन है वो ज़्यादातर देखने को मिलता है जो
एपेक्स ऑफ द लंग्स, फेफड़ों का एपेक्स वाला भाग होता है, वहाँ पे ज़्यादा देखने को मिलता है क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन सप्लाई ज़्यादा रहता है। उसके अलावा देखिए तो यहाँ पे क्लोस्ट्रीडियम टेटानी जो बैक्टीरिया रहते हैं, जो टिटनस के बैक्टीरिया रहते हैं, टिटनस के जीवाणु रहते हैं, वो भी यहाँ पे एनएरोबिक बैक्टीरिया होते हैं जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं रहती। तो जो लिंकोमाइसिन क्लास का दवाई रहता है, एंटीबायोटिक रहता है, वो यहाँ पे पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिसीज़, उसके अलावा देखिए तो सीरियस इन्फेक्शन हो जैसे कि इंट्रा एब्डोमिनल इन्फेक्शन, मतलब कि पेट के अंदर का इन्फेक्शन है। देन यहाँ पे लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, जो श्वसन तंत्र है उसका इन्फेक्शन में दिया जाता है जो लिंकोमाइसिन एंटीबायोटिक है वो। उसके अलावा देखिए तो हड्डी है, जो जोड़ों का इन्फेक्शन, हड्डी का इन्फेक्शन, इन सब में दिया जाने वाला दवाई रहता है। देन आगे यहाँ पे आपने एजिथ्रोमाइसिन ये दवाई देखा होगा, तो ये जो है वो मैक्रोलिड्स क्लास का दवाई है। अभी और भी दवाई रह सकती है इसमें, देखे तो क्लैरिथ्रोमाइसिन है, देन यहाँ पे रॉक्सीथ्रोमाइसिन है, देन इरिथ्रोमाइसिन है। तो ये सभी जो दवाई रहती है वो होती है मैक्रोलिड्स क्लास की दवाई। ये कैसे काम करती है, तो ये यहाँ पे जो 50S रिबोसोम्स होते हैं, मतलब कि रिबोसोम्स क्या होते हैं, तो रिबोसोम्स है वो यहाँ पे बैक्टीरिया का जो कोश होता है, बैक्टीरिया का जो सेल होता है, उसके अंदर पाया जाने वाला एक पार्टिकल्स होता है। मतलब कि हर एक सेल में वो देखने को मिलता है, जो रिबोसोम्स होता है वो हर एक सेल में होता ही है, चाहे वो बैक्टीरिया का सेल हो या फिर किसी और ऑर्गेनिज्म का सेल हो। तो ये जो पार्टिकल्स होते हैं उसमें देखें तो 50S जो रिबोसोम्स होते हैं उनको ब्लॉक कर देते हैं, जो एंटीबायोटिक है मैक्रोलिड्स है वो, जिसकी वजह से जो जेनेटिकल कोड्स होते हैं प्रोटीन बनने के लिए, ऐसे कोड होते हैं और उससे स्पेसिफिक प्रोटीन बनते हैं, तो वो यहाँ पे नहीं बन पाते और उसकी वजह से बैक्टीरिया का ग्रोथ नहीं हो पाता। तो ऐसे जो मैक्रोलिड्स है वो काम करते हैं। वैसे ही यहाँ पे होते एमिनोग्लाइकोसाइड्स, तो वो यहाँ पे इनहिबिट करते हैं जो 30 रिबोसोम्स होते हैं उनके ऊपर ये काम करते हैं। मतलब कि जो बैक्टीरिया का सेल्स होते हैं उनमें 50 रिबोसोम्स होते हैं, देन 30 रिबोसोम्स होते हैं, ऐसे पार्टिकल्स होते हैं, आप ऐसे समझ लो। तो उनको ब्लॉक कर देते हैं और जिसकी वजह से जो प्रोटीन बनने की क्रिया है वो ब्लॉक हो जाती है और ऐसे जो एंटीबायोटिक है वो काम करती है, जो मैक्रोलिड्स है और एमिनोग्लाइकोसाइड की क्लास की दवाई है वो। यहाँ पे एमिनोग्लाइकोसाइड दवाई में कौन कौन से एग्जाम्पल रह सकते हैं, तो इसमें आपने एमिकासिन ये वाला इंजेक्शन देखा होगा, देन जेंटामाइसिन ये वाला इंजेक्शन आपने सुना होगा। तो ये जो क्लास का दवाई रहता है इसमें ये जो है वो एमिनोग्लाइकोसाइड क्लास का दवाई है। देन यहाँ पे टोब्रामाइसिन भी आता है। देन आगे का क्लास है यहाँ पे सल्फोनेमाइड क्लास का दवाई, तो इसमें एग्जांपल के तौर पे सल्फाज़ैलेजिन जो दवाई रहती है वो, उसके अलावा देखिए तो सल्फामेथोक्सेजोल, ट्राइमिथोप्रिम जो होता है तो वो दवाई, तो ये यहाँ पे सल्फोनेमाइड क्लास का दवाई रहता है। आगे का क्लास है यहाँ पे ग्लाइकोपेप्टाइड्स क्लास है। देन तो उसमें देखें तो यहाँ पे वैंकोमाइसिन जो दवाई रहती है, देन यहाँ पे टेलेवेसिन है, डेल्बावेसिन है, तो ऐसी जो दवाई रहती है वो ग्लाइकोपेप्टाइड्स क्लास की दवाई रहती है। आगे का क्लास है यहाँ पे कार्बेपेनम्स, तो इसमें इमीपेनम्स आपने दवाई सुना होगा, डोरिपेनम है, तो ये तो ऐसी जो दवाई रहती है वो होती है यहाँ पे कार्बेपेनम्स दवाई। तो ये जो दवाई रहती है वो इंजेक्टेबल बेटा लैक्टम एंटीबायोटिक होती है। तो ये था यहाँ पे एंटीबायोटिक के बारे में। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ जानने को मिला होगा। थैंक यू।